मैम आप ये बताएं कि आज न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है। आप एक महिला होने के नाते किस तरह से देखें? ये जो न्याय यात्रा हुई है इसका सिर्फ एक ही हम लोगों का जो उद्देश्य जाए, मैसेज जाए, वो सिर्फ इसलिए है कि मैं एक बेटी हूँ और बेटियाँ इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। हर जगह पर अभी जैसे जितने भी केस हो रहे हैं, हाथरस से लेके किसी भी पर डे पेपर जो न्यूज़पेपर भरा होता है, वो सिर्फ बेटियों से भरा होता है। इनके साथ अत्याचार हो रहा है। जब बेटियां ही इस देश में सुरक्षित नहीं हैं, किसान भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्या ऐसी सरकार का। और फिर अभी लेटेस्ट जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, चीरहरण उस टाइम पे द्रौपदी का हुआ था, यहाँ भी फिर से हुआ है। तो मैं ये इस टाइम पे हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि हम मैसेज देना चाहते हैं कि 2022 जो आ रहा है वो राष्ट्रीय लोकदल इनको वापस भेजने का काम करेगा, क्योंकि इनका सरकार चलाना बिल्कुल भी बेकार और बेबुनियाद है। ये न्याय का काम बिल्कुल नहीं करते। इनका जहाँ पर काम है, जहाँ से ये लोग मठों से आए हैं, इन्हें वहीं भेजने का काम करेंगे हम लोग। जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, एक तरह से उनके साथ बलात्कार की घटनाएं और भी तमाम घटनाएं होती रहती हैं, उसको किस तरह से देखें? बेटियों की या महिलाओं की तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सिर्फ जानवरों को वैल्यू दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि जानवरों पे ध्यान ना दें, लेकिन आज बेटियों से ज़्यादा वैल्यू है वो जानवर रख रहे हैं। हर कोई सड़कों पर आ जाता है। अगर कोई भी कहीं पर गौहत्या हो जाए और ना भी हो तो भी इशू उसी का बना दिया जाता है, लेकिन बेटियों के साथ रोज़ डेली डेली अत्याचार हो रहा है, डेली बलात्कार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। उसे तुरंत से हिंदू मुस्लिम वाला कर दिया जाता है कि दलित की बेटी का। दलित की बेटी क्या बेटी नहीं होती है? ज़्यादातर मैं दलित समाज से हूँ, दलित की बेटियों के साथ ही होता है ऐसा। और दलित की बेटियों के साथ जब भी होता है, कहीं भी आप देख लीजिए, हमेशा राष्ट्रीय लोकदल के लोग खड़े होते हैं, हमेशा वही लड़ाई लड़ते हैं। कोई भी लड़ाई हो, लाठी तक खाते हैं। तो बेटियों की तो इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर। और गायों की वैल्यू, मैं कहती हूँ कि बेटियों की जब तक इस देश में वैल्यू नहीं होगी, इस सरकार बिल्कुल बेकार है। मैम एक चीज़ ये बताएं कि तमाम कानून होने के बावजूद भी बेटियों को या दलितों को, पिछड़ों को न्याय क्यों नहीं मिल पाता? क्या क्या सोचते हैं? चाहते ही नहीं है न्याय देना। ये सरकार चाहती ही नहीं है न्याय देना, क्योंकि वो अगर इस पे काम करने लगेंगे तो उन्हें पता, क्योंकि वो लोग दलित समाज को, ये जो सरकार है इस टाइम पे, वो दलित समाज को कुछ भी नहीं समझती, कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं समझती। संविधान लिखा हमारे बाबा साहब ने, लेकिन उस संविधान को भी ये लोग धीरे धीरे उसमें चेंजेस करते जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें न्याय मिले ही ना। कहीं पर भी आवाज़ उठाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। अगर चाहते तो न्याय मिल सकता है, लेकिन अभी हाथरस का ही देख लीजिए। आवाज़ अगर उठाई गई तो उसको रातों रात जला दिया गया। उसके बाद भी उठाई गई तो उन्हीं के लोग आके इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं, ऐसा था ही नहीं। उसको अलग चेंज कर देते हैं, मुद्दा ही चेंज कर देते हैं कि ऐसा है ही नहीं, वो तो पहले से ही जुड़े हुए थे, वो उनके जानकार थे, या उससे पहले कोई प्रेम प्रसंग का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें न्याय दिलाना ही नहीं होता है किसी बेटी को। और राष्ट्रीय लोकदल इसके लिए हमेशा आगे आता है। हाथरस वाले में देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी ने लाठी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बेटी के लिए ही लाठी खाई उन्होंने, कोई और सामने नहीं आया। और अब तो हम लोग सभी, मैं बेटी हूँ और मैं बता देना चाहती हूँ, सारी बहन बेटियाँ राष्ट्रीय लोकदल के साथ, अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के इसीलिए खड़े हैं कि हम न्याय लेके रहेंगे। आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश अनुसार और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष SC प्रकोष्ठ श्री प्रशांत कनौजिया जी के नेतृत्व में जो ये न्याय यात्रा का प्रारंभ राष्ट्रीय लोकदल ने किया है, वो जो पीड़ित वर्ग जिसको सरकार वोट के समय याद करती है और प्रतिदिन प्रति क्षण उनको पीड़ित करने का काम करती है, उनको दबाने का काम करती है, उनके हकों पे प्रहार करने का काम करती है। शायद आज़ादी के बाद किसी भी देश में, प्रदेश में ऐसी हालत नहीं हुई कि पीड़ित एक गरीब दलित लड़की का रेप किया जाए और उसको फिर जिंदा जला दिया जाए। तो प्रदेश में अभी आपने देखा पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितना अपमान सहना पड़ा योगी सरकार के टाइम। तो उस सब चीज़ों को लेके आदरणीय प्रशांत कनौजिया ने ये न्याय यात्रा शुरू की है। राष्ट्रीय लोकदल और आदरणीय जयंत चौधरी जी का ये प्रयास है कि प्रति दबे कुचले जो हमारे समाज का हिस्सा है
उनको ऊपर लाया जाए, उनको आगे लाया जाए, उनको न्याय दिया जाए, उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाया जाए, गरीब किसान मजदूर को साथ लेके एक अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाए, जिसे फिर देश में लागू किया जाए।